नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि सभी दोस्त अच्छे होंगे। आज हम जानने आए हैं महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक के बारे में। आप सभी तो ये तो जानते ही होंगे कि महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय घोड़े का नाम चेतक था। चेतक बहुत ही समझदार और स्थिति को पल में ही भांप लेने वाला घोड़ा था। उसने कई मौक़ों पर महाराणा प्रताप की जान भी बचाई थी। देखिए दोस्तों, इंसान से ज़्यादा जानवर वफादार होते हैं, और वो भी कैसे, जानेंगे इस वीडियो में। चेतक पर सवार महाराणा प्रताप ने युद्ध किया और उनकी जान भी बचाई। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान प्रताप अपने पराक्रमी चेतक पर सवार हो पहाड़ की ओर जा रहे थे। तब उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे। चेतक ने तेज रफ्तार पकड़ ली, लेकिन रास्ते में एक पहाड़ी नाला बह रहा था। युद्ध में घायल चेतक फुर्ती से उसे लांघ गया, परंतु मुगल उसे पार न कर पाए। चेतक नाला तो लांघ गया, पर अब उसकी गति धीरे धीरे कम होती गई और उसके पीछे से मुगलों के घोड़ों की टापें भी सुनाई पड़ती गई। उसी समय प्रताप को अपनी आवाज सुनाई पड़ी, हो नीला घोड़ारा असवार। प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक ही अश्वारोही दिखाई पड़ा, और वह भी था उनका भाई शक्ति सिंह। प्रताप के साथ व्यक्तिगत विरोध ने उसे देशद्रोही बनाकर अकबर का सेवक बना दिया था, और युद्ध स्थल पर जब वह मुगल पक्ष की तरफ से लड़ रहा था, जब उसने नीले घोड़े को बिना किसी सेवक के पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा, तो शक्ति सिंह भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन शक्ति सिंह ने दोनों मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। जीवन में पहली बार दोनों भाई प्रेम के साथ गले मिले, और इसी बीच चेतक जमीन पर गिर पड़ा, और जब प्रताप उसकी लाठी को खोलकर अपने भाई द्वारा प्रस्तुत घोड़े पर रख रहा था, चेतक ने प्राण त्याग दिए। बाद में उस स्थान पर एक चबूतरा खड़ा किया गया, जो आज तक उस स्थान को इंगित करता है। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में ही व्यतीत हुआ। अपनी गोरिल्ला नीति द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। युद्ध में महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे। महारानी सुकुमार राजकुमारी और कुमार घास की रोटियों और जंगल में पोखरों के जल पर ही किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुए। अरावली की गुफाएं ही अब उनका आवास थी, और सीला ही सैया थी। महाराणा प्रताप को अब अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों की चिंता सताने लगी थी। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर दीन ए अकबर इलाही धर्म अपना ले। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप पर कई प्रलोभन संदेश भी भिजवाए, लेकिन महाराणा प्रताप अपने निश्चय पर अड़िग रहे। प्रताप राजपूत की आन का वह सम्राट, हिंदुत्व का वह गौरव सूर्य इस संकट त्याग तप में अड़िग रहा। धर्म के लिए, देश के लिए और अपने सम्मान के लिए तपस्या वंदनीय है। इस प्रकार से महाराणा के युद्ध का भी प्रचलन इस प्रकार हुआ, और महाराणा का चेतक का बारे में तो आप जान ही चुके हैं कि कितना वफादार घोड़ा था। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे एक और नई ऊर्जा और एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।